हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बेटा देखिएगा, प्रीवियस जो लेक्चर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसको ज़रूर देखना है। सारे अच्छे अच्छे जो टॉपिक हैं, स्कोरिंग टॉपिक हैं, वो प्रीवियस लेक्चर में कराए गए हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, ये टॉपिक क्या है, हमें देखें ये दो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, हमने दोनों लेंस लगा दिया। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है दोनों से, ये इसकी कुछ फोकल लेंथ होगी, इसकी फोकल लेंथ होगी। मान लिया इसकी f1 है, इसकी f2 है। तो हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। जैसे हम लोग रजिस्टर के केस में करते थे कि दो रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज में, तो इनको क्या करते थे, R इक्विवेलेंट निकालते थे, R1 + R2 कर देते थे। ठीक है, ये चीज़ है। वैसे ही सेम इसके लिए भी है। तो हमारा 1/FE फॉर्मूला होगा 1/F1 + 1/F2। ये फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसको क्या करेंगे, प्रूफ करना है हमें। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए मान लीजिए लेंस हैं दो। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट ये होता तो ये इंसिडेंट रे आती कॉन्वेक्स लेंस पे। ठीक है, अगर सेकेंड लेंस नहीं होता, समझे, अगर सेकेंड लेंस नहीं होता तो ये इमेज इसकी बनती यहाँ पे। देखिए ये आई डैश कर लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए सेकेंड वाला लेंस है ही नहीं। ठीक है, अगर सेकेंड लेंस है नहीं, फर्स्ट वाला लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 है, सेकेंड वाले लेंस की फोकल लेंथ f2 है, तो हमें ये प्रूव करना है जो इसकी जो टोटल फोकल लेंथ होगी वो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो, अगर ये वाला लेंस नहीं होता तो इमेज हमारी यहाँ बनती। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यहाँ से हम सारी डिस्टेंसेस लेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोग ने u ले ली, समझ जाओ, यू ले ली। और जो इस ऑब्जेक्ट की वजह से, फर्स्ट लेंस की वजह से, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है आई डैश बन रही है, तो ये क्या ले लेंगे, वी डैश ले लिया हमने। ठीक है, इमेज के डिस्टेंस वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा, क्योंकि ये लेंस भी रखा है, ठीक है, दो लेंस को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे ये समझिएगा कि इस लेंस की वजह से फिर क्या होगा, ये इमेज यहाँ ना बन के कहाँ बनेगी, यहाँ ऐसे बनेगी। ठीक है, आई, ये आपकी ये इमेज बन रही है, समझ रहे हो। ये मतलब अगर ये वाला लेंस नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे आती और इमेज आपकी ये बनती, लेकिन सेकेंड लेंस की वजह से हमारी इमेज यहाँ की बदले यहाँ बन रही है। और इसको हम क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे वी, समझ रहे हो। अब देखो, अगर इन दोनों लेंस का हमने लिया कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, मान लीजिए तो वो क्या है, FE है। इन दोनों को कंबाइन करके आपका जो फोकल लेंथ आ रहा है वो FE है। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आएगा इंसिडेंट रे और यहाँ पे ये इमेज बन जाएगी। ये क्या हुआ, ये U हो गया, ये V हो गया, समझ गए। अगर इसकी फोकल लेंथ हमने क्या ली, FE, इन दोनों को कंबाइन करके जो फोकल लेंथ आई FE मान ली हमने। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो ऑब्जेक्ट की और इस लेंस की, ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ पे होता है, उसके बीच के डिस्टेंस u है और इमेज और ऑप्टिकल सेंटर की v है। तो यहाँ से फॉर्मूला आपको पता है, हमने ये डिराइव करा है 1/FE = 1/v - 1/u। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, इक्विवेलेंट के केस में। ना हम यहाँ पे देखेंगे जब हमने ये दोनों कंबाइन किया, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर F1 निकालते हैं, 1/F1 क्या हो जाएगा, F का फॉर्मूला क्या होता है, 1/F का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u। क्योंकि हमें F1 निकालना है तो F1 के लिए हम क्या है, हमारी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखेंगे। F1 के लिए हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u रहेगी। ठीक है, और इमेज की डिस्टेंस हमारी v डैश रहेगी, इमेज की डिस्टेंस हमारी v डैश रहेगी। तो 1/ इमेज की डिस्टेंस v डैश हो जाएगी और ये 1/u, आपकी ये सेकेंड इक्वेशन बनी। ठीक है, वैसे ही 1/F2 क्या होगा हमारा। अब यहाँ पे देखिएगा कि v डैश क्या है आपकी,
ये हमने क्या लिया जो पहले लेंस की वजह से हो रहा था। सेकेंड लेंस की वजह से v की वैल्यू है v इमेज की डिस्टेंस क्या बन रही है, v ही बन रही है, 1/v माइनस, अब यहाँ पे u देखिएगा, इस लेंस ने क्या करा, ये वाली जो इमेज बन रही थी उसको यहाँ शिफ्ट किया है, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी, समझ रहे, ये वाली v डैश आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी ना। क्या मतलब है मेरे कहने का, देखिए i डैश बन रहा था, ठीक है, जब फर्स्ट लेंस था, सेकेंड लेंस रखने की वजह से ये शिफ्ट हो गई, ठीक है, इसी इमेज को तो यहाँ शिफ्ट करा है, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी सेकेंड लेंस के लिए, समझ रहे हो, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो ये हमारी जो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1/, ये वाली डिस्टेंस v डैश हो जाएगा, 1/v डैश, सॉरी 1/v माइनस 1/v डैश, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करें, सेकेंड प्लस थर्ड कर दें, सेकेंड प्लस थर्ड, ठीक है। आप दोनों इक्वेशन को लेफ्ट वाले में ऐड कर देंगे, 1/f1 प्लस 1/f2, और ये वाला क्या हो जाएगा, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। अब यहाँ से देखिए आप लोग बच्चों कि ये क्या आ रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जा रहा है, कैंसिल, तो ये क्या हो जा रहा है, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 1/v माइनस 1/u आ जा रहा है। अब देखो राइट हैंड साइड इन दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, राइट हैंड साइड आपका सेम आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कोर्स सी बात है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाला टर्म इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया। हाँ, सारी डिस्टेंस हम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाली लेंस की वजह से यहाँ पे बन रहा था, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी u आ रही थी, और ठीक है, और ये आपका v डैश आपकी इमेज डिस्टेंस आ रही थी। सेकेंड वाले लेंस के केस में फर्स्ट वाला जो इमेज था वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, v डैश हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये प्रीवियस भी मैंने पढ़ा चुका है, तो उसको ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड वाला जब केस देखते हो तो ये वाली जो i डैश है वो सेकेंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। Now students, we are going to discuss about power of lens. ये पावर वो पावर नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये लेंस की पावर होती है। जिनके स्पेक्टिकल्स हैं उनको पता होगा, ठीक है। इस कोरोना काल में मेरा पावर तो काफ़ी बढ़ गया है, मोबाइल में देखते देखते करते करते, ठीक है, आप लोगों का भी भगवान सही रखे, ठीक है। चलिए, पावर हो गई, इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है, देखिएगा इसकी डेफिनेशन, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। बेसिकली ये क्या होता है, ये एबिलिटी होती है रे को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की, ठीक है। तो पावर आपकी ये डेफिनेशन हो गई, P से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। ये चीज समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखा गया जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है, ठीक है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, और f आप हमेशा मीटर्स में रखेंगे, मीटर्स में, ठीक है। और ये पावर 1/f हो गया, तो जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है। ये समझ में आया, यहाँ पे पावर का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे ये समझिएगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ जो होती है, देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ लिख रहे हैं और पावर। अब किसी की पावर पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, तो उसमें कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रही है या डाइवर्जिंग। देखिएगा फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है, किसकी पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, तो पावर भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी।
1/f रख रहे हो, 1/f रखोगे तो अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। हमारा क्या होता है? कन्वर्जिंग। तो यहां से समझ में आया आप लोगों को, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे ये समझिएगा जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो जिनकी पॉजिटिव पावर है तो वो क्या कर रहा है? कन्वर्जिंग पावर हो गई, समझ रहे? अब यहाँ पे देखिएगा कॉनकेव लेंस, यहाँ पे देखिएगा कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है तो फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? निगेटिव, पावर भी क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो यहां से समझ गए, ये हो गया कॉन्सेप्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग ने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ जब लेंस किया तो उसकी फोकल लेंथ क्या आई थी। अगर हमें पावर निकालना हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में लेंसेज कर लीजिए, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी थी तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था? 1/fe = 1/f1 + 1/f2। अगर हम यहीं पे पावर निकालना चाहें तो PE = P1 + P2 हो जाएगी, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस। क्या करना है? विथ साइन दोनों को ऐड कर देना है। पॉजिटिव है विथ, अगर एक निगेटिव है तो दोनों को डायरेक्टली आप लोग ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो आपका ये इक्विवेलेंट पावर आ जाएगी, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यहाँ से आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और प्रूफिंग भी आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कटिंग ऑफ लेंसेज। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हमने बीच से कट कर दिया। हमने कैसे कट करा है? पहले केस में वर्टिकली कट किया है, ठीक है। वर्टिकली कट करने पे आप ये देखेंगे कि दो स्फेयर पार्ट आ जाएगा, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाले सरफेस का कोई फोकल लेंथ होगा, इसका भी फोकल लेंथ होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस था, जब इसको अपार्ट कर दिया तो इसका भी फोकल लेंथ है, ये वाले पार्ट का भी, ठीक है। इसका फोकल लेंथ इधर आएगा, इसका फोकल लेंथ इधर आएगा, समझ रहे हो। ये ऐसे वो बनाते हैं, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस वाले का जो पार्ट है उसका फोकल लेंथ इधर आएगा, ये वाले पार्ट का फोकल लेंथ इधर आएगा। तो अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है, देखिए बच्चों, कि वर्टिकली जब हमने कट करा तो हमारा ये दो सरफेस हो गए और दोनों के फोकल लेंथ आ गई। तो ये 1/fe क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/f, ठीक है। मान लिया दोनों की फोकल लेंथ सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम होने का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, मतलब ये क्या हो जाएगा? इसकी भी f फोकल लेंथ है, इसकी भी f फोकल लेंथ है। तो ये कंबाइन करेंगे तो ये 1/fe = 2/f आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, तो f = 2fe हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे बात ये आती है, अगर हमने ये वर्टिकली कट करा है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया, केस 1 ये हो गया आपका। केस सेकंड देखिएगा, अब केस सेकंड यहाँ पे देखिएगा, अगर हमने हॉरिजॉन्टली कट भी करा, इसको हम यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये वाले जो फोकल लेंथ है, ठीक है, ये वाले पार्ट की जो फोकल लेंथ आएगी और ये वाले पार्ट की भी फोकल लेंथ आएगी और दोनों सेम आएगी, समझ रहे? दोनों सेम आएगी, ये वाले पार्ट की भी आएगी और ये वाले पार्ट की जो आएगी, दोनों फोकल लेंथ सेम आएगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए फोकल लेंथ सेम, इस सेम लिख लीजिएगा, ठीक है। ये कटिंग ऑफ लेंस में बस इतना ही था। आपको ये आ सकता है कि वर्टिकली कट करा तो आपका ये क्या हो जाएगा? f = 2fe, मतलब पर्टिकुलरली इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ इसके फोकल लेंथ के, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए। और नेक्स्ट आप अगर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो 1 बार MCQ में ये आ सकता है, अगर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो फोकल लेंथ आपकी वही रहेगी जो है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे ये समझिएगा, आपका 2 पार्ट रहेगा इसका, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में आपका सिंपल माइक्रोस्कोप आएगा,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा, टेलीस्कोप में रिफ्लेक्टिंग आएगा और रिफ्रैक्टिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिएगा। अब माइक्रोस्कोप होता क्या है, सबको पता होगा। माइक्रोस्कोप क्या करता है, मैग्निफाइज द इमेज। ये इमेज को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। अब यहाँ पे ठीक है, ये समझ में आया। इसको आगे डिस्कस करने से पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे, डिस्टिंक्ट विजन आपका 25 सेंटीमीटर पे होता है। एज अ सेंस, आप अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये है, इसको आप लाएंगे पास तो ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, दूर है तो छोटा दिखता है ऑब्जेक्ट, समझे। इसको पास लाते जाएंगे तो इसकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी होती जाएगी। ठीक है, बड़ा दिखेगा। लेकिन आफ्टर 25 सेंटीमीटर के अंदर लाने पे ये क्या हो जाता है, इमेज आपकी ब्लर्ड हो जाती है, आपको ब्लर दिखने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ तक आपको एकदम क्लियरली दिखता है, कहाँ तक, 25 सेंटीमीटर पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ला रहे अपनी साइड, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर पे आपको क्लियरली विजिबल होगा वो। ठीक है, और मैक्सिमम साइज होगा। ये समझ में आया, इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब बात आती है आपकी माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन, माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन। ठीक है, कितना मैग्नीफाई करेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा, विजुअल एंगल फॉर्म बाई इमेज, फाइनल इमेज कर लो, विजुअल एंगल फॉर्म बाई फाइनल इमेज अपॉन, अब अपॉन देखिएगा कितनी अच्छी लाइन खींचेंगे ये। ठीक है, ये हो गया विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट डी। डी क्या है, डिस्टिंक्ट विजन। डी इज इक्वल टू क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैग्निफिकेशन को क्या लिख सकते हैं, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये विजुअल एंगल जो फाइनल इमेज बनाता है बीटा, और ये क्या है, अल्फा। विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट डी। ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, हम हेडिंग डालेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, हमारी हेडिंग है। तो हमने क्या बताया, ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब यहाँ पे केस आता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है। तो आपकी इमेज कैसी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, और क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। इसीलिए हमने कहा था कि सारे केसेस याद करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही केस लेंगे, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन F एंड O, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर पे रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। हम इसका फिगर थोड़ा सा बनाएंगे। देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, अब हमने माना, ठीक है, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। ठीक है, हमने माना कि ये जो फोकल लेंथ है F1 है, उसके अंदर हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया है। ये AB आपको ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस आपका क्या है, AB के पीछे है, मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक रे पैरेलल हम लाए। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, हमने कहां पे रखा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ग्लव से मिट जाता है। ठीक है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया है। यहां पे रखा हमने, ए बी, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, HO से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ HO लिख दो। पैरेलल रे आई, मान लीजिए इस वाले सरफेस का फोकल लेंथ ये है F। ठीक है,
तो ये फोकस है, तो यहां से क्या है, अगर पैरेलल आई तो फोकस से होके जाएगी ये ऐसे, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, समझ रहे हो, ये रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये जो इसका फोकस था, इसके अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट एचओ से रिप्रेजेंट करी, एक पैरेलल रे गए, वो क्या होगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि हमने क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ले जाते हैं, 2 रे चाहिए रहती है इमेज बनाने के लिए, हमने ऑप्टिकल सेंटर से ये हमारी रे चली गई। ठीक है, ये हो गया आपका जो फॉर्मेशन है, और यहाँ पे हमारी आई है, यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी आई है, इसको बना दिया, समझ रहे हो। अब यहाँ पे हमने पढ़ा क्या होता है, मैग्निफिकेशन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट डी। तो अब यहाँ पे देखिए बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि ये रे क्या है, डाइवर्जिंग है, तो इसे पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, पीछे एक्सटेंड करने के लिए ये सारा हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, देखिएगा बच्चों, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये हमने एक्सटेंड करा, इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं ये। ठीक है, इसको आप ऐसे बना लीजिएगा, ये हमारा यहाँ पे रे कट कर रहा है। ठीक है, ये कट कर रही है, और इसको हम ऐसे मिला देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे, ये बन गई। ठीक है, इसको हम थोड़ी स्ट्रेट कर देते हैं। तो ये हमारी क्या बनी, इमेज बनी, ये ए डैश बी डैश बनेगा। अब जैसा कि हमने क्या करा है, इस रे को एक्सटेंड करा है, तो ये डॉटेड बनाइएगा, डॉटेड रे बनाइए, समझ रहे। तो ये हमारी वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तो हमने केस ही ये लिया था कि हमारी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर का केस लिया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं जो मैग्नीफाई करते हैं ऐसे करके। ठीक है, जो मैग्नीफायर होता है, ठीक है, मैग्नीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अब ये विजुअल एंगल, ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा, ये आपका बीटा हो जाएगा। तो टैन बीटा आपका क्या हो जाएगा, टैन बीटा। अगर हम देखें तो टैन, देखिए बीटा 2 तरह से निकल सकता है, ये ए डैश बी डैश, और ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला दिख रहा है, ये ए डैश बी डैश, और ओ से निकल सकता है, और कैसे निकल सकता है, ए बी और ओ से, छोटे वाले ट्रायंगल से। तो टैन बीटा हम क्या ले लेते हैं, ए बी अपॉन बी ओ, स्मॉल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, ए बी ओ। ठीक है, ए बी अपॉन बी ओ। ए बी आपका क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बी ओ आपका क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट आपका ये है ना ए बी, इसकी डिस्टेंस हमने मान ली यू ई, यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन हम यहाँ पे यू ई ले रहे हैं। आगे क्लियर होगा जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे तो बच्चों आगे क्लियर होगा कि हमने यू ई क्यों लिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये रखिएगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने क्या ले ली है, यू ई। तो यहाँ पे साइड में अगर ना हो तो लिख लीजिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वैसे तो हम लोग क्या लिखते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे, ये हो गया, ये हो जाएगा यू ई। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी। अब अच्छा देखिएगा, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए टैन बीटा किसके इक्वल होता है, बीटा के। स्मॉल फॉर स्मॉल एंगल्स टैन बीटा इज इक्विवेलेंट टू बीटा। तो यहां से बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ओ अपॉन यू ई। ठीक है, म्यू ई नहीं है, यू ई है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, नेक्स्ट आपका बात आती है अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। अब अल्फा हमारा कब है,
जब हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, ठीक है, वो हमारा अल्फा कहलाएगा, जो एंगल सबटेंड होगा वो अल्फा कहलाएगा। तो हमने मान लिया हमारा ये जो है डिस्टेंस डी है, हमने अभी डिस्टिंक्ट विजन बताया, उसे डी से रिप्रेजेंट करा, डी इज इक्वल टू क्या होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लीजिए। और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये जो एंगल बनाएगा ये वाला, ठीक है, ये जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो वो जो एंगल सबटेंड करता है आई पे वो अल्फा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अगर हम निकालेंगे तो tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। परपेंडिकुलर आपका ए बी है और बेस इसको ले लो बी ओ, बी ओ ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओ मत लो या तो सी ले लो, इट्स बेटर, ऑप्टिकल सेंटर ने तो समझ में आएगा, ठीक है, सी ले लिया। अब यहाँ पे देखो ए बी आपका क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, ऑब्जेक्ट की तो हाइट है, ये एच ओ है, और बी सी क्या है, डिस्टिंक्ट विजन, तो ये क्या है डी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बात आती है फॉर स्मॉल एंगल्स tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा के, तो फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा के बराबर, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच ओ अपॉन डी, समझ में आया। अब हम फॉर्मूला m का रख देंगे, m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा, मतलब बीटा आपका ये रहा एच ओ अपॉन यू ई डिवाइडेड बाई एच ओ अपॉन डी, तो एच ओ से एच ओ रेसिप्रोकल हो जाएगा, एच ओ से एच ओ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा डी अपॉन यू ई। दिस इज योर डेरिवेशन। नाउ यहाँ पे बेटा एक चीज समझिएगा कि आपकी मैग्नीफाइंग पावर कोर्स में है, रिजॉल्विंग पावर नहीं है, ठीक है। इस साल के सिलेबस से रिजॉल्विंग पावर को हटा दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं आप मैग्नीफाइंग पावर नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं, ठीक है, इतना नोट करिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इतना नोट करने के बाद एक चीज देखिएगा, ये हमारी इमेज थी, ठीक है। फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अगर हमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए इस लेंस का, तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम मैग्नीफाई हो सके, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लाते हैं, ठीक है, तो ये और बड़ा दिखेगा, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो छोटा दिखेगा, अगर और पास लाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। अगर इसके हम और पास लाते हैं और डी पे रख देते हैं, ठीक है, अगर हमारा इमेज जो ये बन रही थी, अगर यहाँ पे डी पे बनती, ये तो डी नहीं है, अगर ये डिस्टिंक्ट विजन पे बनती, ये इमेज हमारी बनती इसमें, तो हमारा क्या होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस होता है, समझ रहे हो। अगर आपका इमेज जो है अगर डिस्टिंक्ट विजन पे होती तो हमारी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होती। अभी हम देखते हैं, इसी का यूज करके आगे डिराइव करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस देखेंगे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब आपका जो फाइनल इमेज होगी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। हमारी फाइनल इमेज कहाँ बने, डिस्टिंक्ट विजन पे पड़े, 25 सेंटीमीटर पे अगर इमेज आती है तो बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड या मैक्सिमम मैग्नीफाइड होगा, समझ रहे हो। तो ये केस होता है। अब यहां से हमने देखा मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आया डी अपॉन यू ई आया है। अब यहाँ पे हमने कहा फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, फाइनल इमेज डी पे बनेगी, तो अब देखो डी क्या हो, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, डिस्टिंक्ट विजन निगेटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा और आपके u क्या हो जाएगा माइनस यू ई, है ना, निगेटिव हो जाएगा, माइनस यू ई हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा,
ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो ये जहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, निगेटिव, और डिस्टिंक्ट विजन भी आपका क्या होगा, निगेटिव ही होगा। ठीक है, अब यहां से यहां थोड़ी ना चला जा रहा है, समझ रहे हो, थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा इस टाइम। देखिएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूला हमने डिराइव कर आ चुका है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो, 1/f इज इक्वल टू, अब v की जगह क्या कर दोगे, 1/-d माइनस 1/u की जगह माइनस ue, तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/d, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ue। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कर लो, 1/ue निकालना है, क्योंकि ये क्या, इसको कैसे लिख सकते हो, d इंटू 1/ue, इसको ऐसे लिख सकते हो। इस इक्वेशन को d इंटू 1/ue लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ue निकालना है हमें, तो 1/f प्लस 1/d हो जाएगा 1/ue की वैल्यू, तो ue इज इक्वल टू ये आया है। अब यहाँ पे इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, देखिए मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का क्या हो जाएगा, 1/ue की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, 1/f प्लस 1/d। अब d को मल्टीप्लाई कर दो, d/f हो जाएगा प्लस d/d, ये 1 हो जाएगा, तो ये m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस d/f। दिस इज योर केस, समझ गए। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए ये आपका फॉर्मूला, फोकल लेंथ पता है और d की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अच्छा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस होता है, हमको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों को बता ही चुके, माइक्रोस्कोप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे दो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स, दोनों दो कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन एक का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है दूसरे वाले से। तो ये देखिए आपका, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, समझे। नेक्स्ट आपका थोड़ा बड़ा बनाइएगा इसे, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है, जो ये वाला है इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ये। तो अभी हम बताते हैं ये क्या है और वो वाला क्या है। ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा। ये क्या है, आई पीस का लेंस, समझे। आई पीस का लेंस एज अ सेंस अभी समझिएगा। हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर दोनों का, ठीक है, ये भी हो, इसको ओ डैश ले लो या सेम, बस प्रिंसिपल एक्सिस आपको बनानी है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आप ड्रॉ कर लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपने ड्रॉ कर ली है, समझे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है। अब देखिएगा माइक्रोस्कोप में एक चीज देखिएगा, पहले छोटा वाला लेंस है, ये बड़ा वाला लेंस है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं, ये क्या है, इसे ऐसे क्यों बोला जाता है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है, इसे आई पीस बोला जाता है, आई पीस लेंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास होता है, ये ए बी, ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब इसका फोकल लेंथ क्या होगी, एफ ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी फोकल लेंथ एफ ई से, आई पीस, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझिएगा, जो एफ ई होता है वो ग्रेटर देन एफ ओ होता है। पहला मुद्दा तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, मान लीजिए एफ ओ यहाँ पे है, इसके पीछे हम लोग रखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एफ ओ के पीछे रखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम फोकल लेंथ के पीछे रखते हैं तो हमारी मैग्नीफाइड इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं ड्रॉ, देखिएगा ये हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये रे गई, ये क्या होगी, इसके फोकस से जाएगी। मान लीजिए एफ ओ ये है, तो ये आपका
इधर से रिफ्रैक्ट हो गई, समझे? ये तो लाइन ही नहीं बनी, इंक खत्म हो गई क्या? ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये क्या है? सब्जेक्टिव लेंस नहीं है, आई पीस। बार बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, मतलब एज अ सेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा है, ये क्या है? आई के पास है, इसलिए आई पीस बोला जाता है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे गई तो वो फोकस से जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग रे लेते हैं, ये रे ली ऑप्टिकल सेंटर से, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ये इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कट, दोनों रे हमारी कट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कट हो रही है तो इसको यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड आया गया, ए डैश बी डैश। ठीक है, क्योंकि क्या बन रही है, हमने फोकस से पीछे रखा है तो हमारी क्या बनेगी? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं आई पीस का लेंस है, आई पीस का फोकस है, आई पीस का लेंस है नहीं, फोकस। ठीक है, हमने क्या बताया, जो आई पीस है इसकी यहाँ पे नहीं और दूर ले लेंगे, ये आई पीस का फोकल लेंथ है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा ना एफ इज ग्रेटर देन एफ ओ, तो आप, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका, अब ये जो है, ये जो आई पीस है इसके लिए क्या वर्क करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल रे ड्रॉ करा, ठीक है, एक पैरेलल रे ड्रॉ करा तो ये कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। अब इसको तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये और एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये कर लिया, ये मान लीजिए इसका फोकस ये रहा एफ ई। ठीक है, ये हो गया, समझ रहे हो? हमारा ये ऑब्जेक्ट था, इससे एक पैरेलल रे गई, वो फोकस से जाएगी, किसके फोकस से? जो ये है, ये वाले लेंस है, इसके फोकस से जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ले ली, वो उसी से पास कर जाएगी, तो यहाँ पे मेरा इसकी ये वाले लेंस की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अब ये इमेज इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। ठीक है, ये इमेज इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी, फिर ये यहाँ से रे जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? इसके फोकस से होके जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी देखिएगा रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज समझिएगा, एफ ई आपको कैसे लेना है। अब देखिए एफ ई अगर हम यहाँ पे लेते, सुनिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा, अगर हम एफ ई यहाँ ले लेते तो हमारा जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस लेंस का ये ऑब्जेक्ट होता, अगर हम एफ ई यहाँ ले लेते तो ये क्या बनता? अगर फोकस के अंदर होता तो ये क्या बनाता? वर्चुअल इमेज बनाता। लेकिन हम इसको यहाँ ना लेके क्या करेंगे? एफ ई को यहाँ ले लिया। ठीक है, वो सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, एफ ई यहाँ रहेगा तो इसके बियॉन्ड रखा है हमारा, ये इमेज बनेगी। फिर ये इमेज से दो पैरेलल रे गई है। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश कर लो, इसका ओ कर लो। ठीक है, अब ये देखो दोनों जो है आगे तो नहीं मिलेगी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो फटाफट, ये, और इसको एक्सटेंड करा। समझ रहे कितना भयंकर काम है ये करना। ये हमारा ये बना आपका इमेज, ये हमारी फाइनल इमेज बनी है। फाइनल इमेज ये बनी है, ए डबल डैश बी डबल डैश। समझ गए? तो अब यहाँ पे ये मुद्दा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ठीक है, डाइवर्जिंग आएगा, ये लगना चाहिए डाइवर्जिंग। ठीक है, इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर दो, दोनों डाइवर्जिंग रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारा आई बना देते हैं। ठीक है, समझ गए हैं, बहुत अच्छी आई बनी है, जैसे भी बनी हो। ठीक है, ये आई है। तो अब देखिए आपका ये बीटा ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टैन बीटा।
पहले तो tan बीटा लिखो फिर बीटा कर लेना। tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका ये है a डैश b डैश और बेस आपका क्या है b डैश o डैश, b डैश o डैश। अब यहाँ पे ये समझिएगा, ये आपका क्या है, ये एज अ ऑब्जेक्ट है, a डैश b डैश इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस हम ये क्या लेंगे ue, ठीक है। तो ये आई पीस के लिए ई रहता है, समझ में आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा UO हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस वाले लेंस से UO हो जाएगी, ठीक है। अगर आई पीस का केस है तो UE हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। समझ में आया, क्योंकि ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है इस लेंस के लिए, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी UE। समझ में आ रहा है, ये बीटा। अब यहाँ पे देखो a डैश b डैश, तो a डैश b डैश हो गया अपॉन बीटा, ये सॉरी b डैश o आपका क्या हो जाएगा UE। अब बात ये आती है a डैश b डैश तो हमें पता ही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की हमें क्या लेंथ पता होती है, समझ में आ रहा है, हाइट पता होती है, इसकी तो हमें पता ही नहीं कि ये वाला लेंस कितनी हाइट का बनाएगा। तो अब हमने मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले पढ़े थे। देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मैग्निफिकेशन v अपॉन u होता है, समझ रहे हो। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज तो आपकी निगेटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी पॉजिटिव रहेगी। ये आपकी v आपकी u निगेटिव रहेगा और v आपका पॉजिटिव इधर बन रहा है ना, समझ रहे हो। तो अब यहाँ से m इज इक्वल टू, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ से माइनस HI अपॉन HO इज इक्वल टू v अपॉन u। माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, HI अपॉन HO इज इक्वल टू v अपॉन u। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, HI आपका क्या हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज है a डैश b डैश अपॉन HO इज इक्वल टू v अपॉन u। तो a डैश b डैश इज इक्वल टू v अपॉन u। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या है AB, ठीक है। HO हो गया, HO आप HO ना लिख के इसकी जगह आप क्या लिख दो AB लिख दो, ठीक है। v अपॉन u इंटू AB, या HO भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, HO लिख दो, ठीक है, A डैश B डैश। तो अब यहाँ से देखिए tan बीटा आपका इक्विवेलेंट टू बीटा हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आपकी A डैश B डैश अपॉन UE इज इक्वल टू A डैश B डैश आपका क्या आया है V अपॉन U HO, V अपॉन U HO अपॉन UE। ये आपकी बीटा की वैल्यू आ गई इतनी बड़ी। अब यहाँ पे देखिएगा अल्फा आपका क्या रहेगा, देखिएगा अल्फा जो पिछले केस में था वही रहता है। अल्फा हमारे जब डी पे ऑब्जेक्ट रहता है तो कहलाता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट डिस्टिंक्ट विजन। तो ये आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए बी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हमने डिस्टिंक्ट विजन पे रख दिया है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये आपका अल्फा कहलाता है। अल्फा इज इक्वल टू मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन डी। ए बी आपका क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी। ठीक है, अब हमने पढ़ा है अगर माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा हमारा ये है v अपॉन यू एच ओ अपॉन यू ई। अब डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, एच ओ अपॉन डी, डिवाइडेड बाई एच ओ अपॉन डी। बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा ही है ना, तो बीटा की ये वैल्यू आई है और अल्फा की ये हो गई। अब इसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे, यहीं पे मैं कर दे रहे, ठीक है। डिवाइड था तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा, एच ओ से एच ओ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ लो। अब ये v अपॉन यू हो जाएगा और इंटू डी अपॉन यू ई, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता, देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा आई पीस होता है वो एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करता है। तो हमारा आई पीस क्या है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो ये चीज आपने देखी है, ये चीज याद है प्रीवियस सिंपल माइक्रोस्कोप में डी अपॉन यू ई निकला था,
क्या निकला था? मैग्निफिकेशन। तो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन ये है, हमने क्या कहा, सिंपल माइक्रोस्कोप आई पीस जो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। तो अगर ये सिंपल माइक्रोस्कोप का वो है, क्या नाम है, मैग्निफिकेशन है, तो आपका ये आई पीस का भी तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो V अपॉन U इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, और V अपॉन U क्या होता है? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखा हमने जो नेट मैग्निफिकेशन आता है, ठीक है, किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है उसकी वजह से, और आईपीस जो होता है उसकी वजह से, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आपका नेट आ जाता है मैग्निफिकेशन ऑफ क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट था, इसको लिख लीजिएगा एक बार। स्टूडेंट्स, हम लोग ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा, इसका ये रिजल्ट आया था। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? M इज इक्वल टू एम नॉट को क्या लिख सकते हैं? V नॉट अपॉन U नॉट। अच्छा, ये है V अपॉन U, ठीक है। तो ये क्योंकि क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है, ये मैग्निफिकेशन है, तो इसे V नॉट अपॉन U नॉट कर दिया इंटू D अपॉन UE। तो ये हम क्या करने जा रहे हैं? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस लेने जा रहे हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए बच्चों। देखिएगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की क्या कंडीशन होती है, हमने अभी बताया, जब आपकी जो फाइनल इमेज होती है, फाइनल इमेज जो होती है अगर डी पे, डिस्टिंक्ट विजन पे हो, तो आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा फाइनल इमेज, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -D, U इज इक्वल टू -UE, ठीक है। जो इमेज बन रही है, फाइनल इमेज बन रही है, उस अगर हम वो डी पे बने और आपका जो U है तो UE हो जाएगा। आई पीस का जो हमारा जो ये आया था वो A डैश B डैश आपका एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा था, तो ये हमने डिस्टेंस जो ले ली थी UE ले ली थी ना, तो ये UE हो जाएगा, समझ रहे होंगे। तो अब बस यहीं पे पुट कर दीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ पे पुट करा 1/f इज इक्वल टू 1/-d माइनस 1/-UE, यहाँ पे माइनस हटा देते हैं UE, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/f इज इक्वल टू -1/d माइनस 1/μe हो जाएगा, समझिए। अब यहाँ पे 1/μe की वैल्यू निकालो, 1/μe इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d हो जाएगा, समझ रहे हो। 1/f प्लस 1/d हो जाएगा, 1/f था, यहाँ प्लस हो जाएगा 1/d, तो ये आ गया। अब देखो, इसको आप जो आया था V नॉट अपॉन U नॉट कैसे लिख सकते हो? V नॉट U नॉट है इंटू D इंटू 1/UE कर सकते हो। अरे बाबा, ये D रखा इंटू 1/UE कर दिया, तो इस ये D/UE तो हो गया, इसको बस ब्रेक कर दिया है। अब 1/UE की वैल्यू हमारी ये आई है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V नॉट अपॉन U नॉट इंटू D ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/f प्लस 1/d। अब यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू V नॉट अपॉन U नॉट इंटू D अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो D/f प्लस D/d 1 हो गया। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.